Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स. सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह एक्सक्रीशन का प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी के अंदर जो है इवॉल्व हुआ. साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह हमारी बॉडी में जो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो लीवर और किडनी है. साथ ही साथ हम लीवर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, स्किन के फंक्शन को डिस्कस करेंगे और साथ यूरिया साइकिल को डिस्कस करेंगे. आइए इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स. तो अगर हम मैं वर्टिब्रेट की बात करूं तो वर्टिब्रेट्स कहते हैं ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन बैकबोन. और बैकबोन से मुराद है वर्टिब्रल कॉलम. तो वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर बैकबोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, उन्हें हम कंसीडर करते हैं वर्टिब्रेट्स. अगर हम बात करें एवोल्यूशन की और ओरिजिन की तो हमारे पास सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स पैदा हुए थे और उसके बाद हमारे पास जो हैं वो वर्टिब्रेट्स पैदा हुए. अब अगर मैं इनवर्टिब्रेट्स की बात करूं तो इनवर्टिब्रेट्स हमारे एंसेस्टर कंसीडर होते हैं, हमारे एंसेस्टर हैं, तो डेफिनेटली हम उनके डिसेंडेंट होंगे. तो ये हमारे एंसेस्टर्स हैं. अब इन एंसेस्टर्स में अगर हम देखें तो इन एंसेस्टर्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर थे, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर वो अरेंज थे सेगमेंटली. सेगमेंट्स में अरेंज थे. मिसाल के तौर पे जब हम बात कर रहे थे अर्थवर्म की, इन अर्थवर्म तो हमने कहा था इसमें है मेटामेरिक सेगमेंटेशन और साथ हमने कहा था कि इनमें ईच पेयर परफॉर्म एक्सक्रीशन, क्योंकि हर पेयर के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो था वो मौजूद था. अब जब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की तो वर्टिब्रेट में हमारे पास जो दुनिया में सबसे पहला वर्टिब्रेट आया था, फर्स्ट वर्टिब्रेट वो हैगफिश थी, हैगफिशेस. तो ये हमारे पास फर्स्ट वर्टिब्रेट है. अब ऐसा भी इसको कह सकते हैं कि हैगफिशेस आर द एंसेस्टर ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स. तो जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं उन सब के जो हमारे पास फर्स्ट एंसेस्टर है वो हैगफिश है. तो हैगफिश के अंदर जब हम गए तो इसमें क्या हुआ, इस हैगफिश के अंदर किडनीज आर प्रेजेंट, और इसके अंदर मैनी डक्ट्स आर सेगमेंटली अरेंज. तो इसमें हमने देखा कि इसके अंदर किडनी जो है वो एज ए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रोल परफॉर्म कर रही है और हर किडनी के अंदर बेशुमार जो है वो छोटी छोटी डिवीजन्स में डक्ट्स मौजूद हैं, नालियां मौजूद हैं और इन डक्ट्स की जो अरेंजमेंट है वो भी सेगमेंटली है, तादाद में बहुत ज़्यादा है. इनको अगर हम फर्दर आज की डक्ट्स के लिहाज से देखें तो इनको नेफ्रॉन कहा जाता है. अगर हम मजीद हाईली कॉम्प्लेक्स और हाईली एडवांस वर्टिब्रेट्स को देखें तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल आपके जहन में आएगी वो डेफिनेटली ह्यूमन. ये आपके पास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट
जो है वो क्या है, एक वर्टिब्रेट है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर भी हमारे पास जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो किडनीज ही हैं, और इन किडनीज के अंदर बेशुमार जो है वो डक्ट्स हैं, जिन डक्ट्स को हम क्या नेम असाइन करते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो कि इन्वॉल्व होंगी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और फिर उस नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या कर दिया जाता है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अगर हम बात करें एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीशन है मेटाबॉलिक वेस्ट की, तो मेटाबॉलिक वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, जब उनको रिमूव किया जाता है। अब इन मेटाबॉलिक वेस्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट में आते हैं अमोनिया, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, क्रेटिनिन, ये हमारे पास जो है वो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अमोनिया कन्वर्ट की जाती है इनटू यूरिया, क्योंकि हम अमोनिया रिलीज नहीं करते, हमें यूरिया रिलीज करनी होती है, क्योंकि अमोनिया को रिलीज होने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायर होता है। तो अमोनिया जो है वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से जब रिलीज की जाती है तो वो यूरिया बना के रिलीज की जाती है। अब यूरिया कैसे बनेगा, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड्स। सो अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन की ब्रेकडाउन से। अगर हम बात करें यूरिक एसिड कहाँ से बनेगा, तो वो बनेगा बाय द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए वगैरह, आरएनए वगैरह के जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनको ब्रेक करके इसको बनाया जाता है। बिलिरुबिन कैसे बनता है, ये बनता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन है। और क्रिटिनिन बनता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ क्रिटिन, जो कि मसल्स में होता है। तो ये हमारे पास जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि बनाए जाते हैं बाय द ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, हीमोग्लोबिन और क्रिटिन, और ये मेजर हमारे पास जो हैं वो वेस्ट है। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास वाटर भी है, और CO2 जो है ये भी हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जिनको मेजरली बॉडी में बनाकर फिर बाद में इनको क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट भी हैं। मिसाल के तौर पे अगर बहुत ज़्यादा आप मसाला जात यूज़ कर रहे हैं, एडिटिव्स या पेस्टिसाइड्स आपकी बॉडी में हैं, फूड के ज़रिए अंदर चली गई, या टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में कोई चली गई, तो इनको भी एज ए वेस्ट ट्रीट किया जाता है और बॉडी से इनको रिमूव करवाया जाता है। अगर हम ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन को देखें तो उनमें दो मेजर ऑर्गन्स हैं, जिनमें एक है लीवर और एक है हमारे पास किडनीज। ये हमारे पास जो है वो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो कंसीडर होते हैं। आइए जरा डिस्कस करते हैं पहले लीवर को। रोल ऑफ लीवर। तो अभी हमने कहा ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सो परफॉर्म करेगा रोल इन एक्सक्रीशन। तो ये एक्सक्रीशन में क्या करता है,
रोल परफॉर्म करता है। अब ये किस तरह रोल परफॉर्म करेगा? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये करता है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर्मेशन। अब अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीनों की तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जिनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर किडनीज होती हैं, तो बेसिकली इनको रिमूव करना किडनीज का काम है, लेकिन किडनीज को असिस्ट करना इसका काम है। तो इस तरह ये कम्युनिकेट कर रहा होता है हमारी किडनी के साथ और किडनीज को असिस्ट कर रहा होता है फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट बनाकर किडनीज को सप्लाई करता है और किडनीज जो है वो बाद में उसको क्या करती हैं, वो ब्लड से एक्सट्रैक्ट करके रिलीज करती हैं। तो इस तरह इसका उनके साथ क्या होगा, रिलेशन होगा। अब किस तरह ये जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट बनाता है, बॉडी में जब प्रोटीन को ब्रेक किया जाएगा तो उससे बनाया जाता है अमीनो एसिड। अब सेलुलर लेवल पे जब अमीनो एसिड को ब्रेक किया जाता है तो उससे बनाया जाता है अमोनिया। अमोनिया बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है और वो क्विकली डिसॉल्व हो जाती है हमारे प्लाज्मा के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर, और डेथ काज कर सकती है। सो उसको फौरन चेंज किया जाता है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में, जो कि है यूरिया या यूरिक एसिड। हमारी बॉडी जो है वो मोस्टली रिलीज करती है यूरिया। इस सेंस में हम अपने आप को कंसीडर करते हैं एज ए यूरियोटैलिक, यानी हम यूरिया रिलीज करते हैं। अब यूरिया बनाने का काम भी लीवर ही करता है by performing a specific cycle which is called as यूरिया साइकिल। अगर हम उस साइकिल को देखें तो लीवर के अंदर ऑलरेडी जो रॉ मटेरियल पड़ा होता है उसे बोलते हैं ऑर्निथीन। ऑर्निथीन। अब इस ऑर्निथीन के अंदर ऐड किया जाता है NH3 अमोनिया प्लस CO2। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसे बोलते हैं सिट्रोलीन। इस सिट्रोलीन के अंदर फिर सेकंड अमोनिया को ऐड किया जाता है, तो जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं आर्जिनोसक्सीनेट। सक्सीनेट। फिर इस आर्जिनोसक्सीनेट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू आर्जिनिन, और आर्जिनिन को फिर कन्वर्ट किया जाएगा इनटू ऑर्निथीन, और यहां पे एक एंजाइम यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड एज ऑर्जिनेज। ये ऑर्जिनेज एंजाइम जो है वो यहां से एक्सट्रैक्ट करवा लेता है यूरिया। सो इसे हम बोलते हैं यूरिया साइकिल। इसी को बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। अब ये सारा जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ये लीवर में हो रहा है। तो लीवर ने अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया इनटू यूरिया, फिर ये यूरिया ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टुवर्ड्स किडनीज, और किडनीज जो है वो फिर इनको क्या करती हैं, रिमूव करती हैं। इसी तरह थोड़ा बहुत नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो स्किन से भी रिलीज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्वेटिंग। अब जब स्वेटिंग के थ्रू रिलीज किया जाता है बाय स्किन, तो इसका मतलब ये हुआ कि लीवर जो है वो स्किन के साथ भी क्या है, कोऑर्डिनेशन में है। तो इस तरह बेशुमार ऑर्गन के साथ ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में होता है। अगर मैं बात करूं स्किन की, तो स्किन के अंदर एक तो ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो डेफिनेटली क्या करेगा, स्वेटिंग करेगा, जिससे बॉडी को कूलिंग इफेक्ट दिया जाता है। और जो दूसरा ग्लैंड होता है उसे बोलते हैं सबइशियस ग्लैंड। सबइशियस ग्लैंड जो कि रिलीज करता है सीबम। ये सीबम बेसिकली ऑयली सेक्रीशन होती है स्किन के ऊपर, और ये स्किन को अच्छी तरह क्या कर देती है, वेट कर देती है।
जिसका जो मेन मकसद होता है वो होता है माइक्रोब्स की इन्वेजन को रोकना, उनके अटैक को रोकना, उनकी पेनिट्रेशन को रोकना। तो वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाते। तो इस सेंस में ये इम्यूनिटी में एक रोल परफॉर्म करता है, हमारी बॉडी के डिफेंस में एक रोल परफॉर्म करता है। और स्वेटिंग जब हो रही होती है तो उस वक्त वाटर रिलीज होगा और इसी के अंदर डिसॉल्व होकर कुछ अमोनिया, कुछ यूरिया भी क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। अब चूंकि स्किन जो है वो अमोनिया और यूरिया रिलीज कर रही है विच आर द नाइट्रोजनस वेस्ट, तो इस सेंस में हमारे ज़हन में एक गुमान पैदा होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि स्किन को हमें एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है। लेकिन अगर हम मेन फोकस करें तो स्किन का जो मेन मकसद है वो मेन मकसद है स्वेटिंग करना, और ये स्वेटिंग हमेशा उस सूरत में की जाती है जब बॉडी को क्या प्रोवाइड करना होता है, कूलिंग इफेक्ट। तो स्किन का मेन पर्पस जो था वो था टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, जबकि उसका मेन पर्पस ये नहीं था कि क्या किया जाए, यूरिया को रिलीज किया जाए। हाँ, एज ए बाय प्रोडक्ट यूरिया भी उसके अंदर डिसॉल्व होकर रिलीज हो गई, लेकिन उसका मेन पर्पस जो था वो ये नहीं था कि अमोनिया को क्या किया जाए, रिलीज किया जाए। उसका मेन मकसद था कि सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाए, बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट दिया जाए, ताकि बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर, बहुत हाई टेम्परेचर के अंदर बॉडी को कोई डैमेजिंग इफेक्ट ना हो। तो इस सेंस में ये हमारे पास थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन तो ज़रूर होगा, रेगुलेटरी ऑर्गन, ये तो ज़रूर हम इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, लेकिन हम इसको कभी भी नॉट कंसीडर्ड इट एज ए ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। तो हम इसे कभी भी ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन जो है वो कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। इट्स मोस्टली एंड मेनली थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। सो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, और साथ हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, और उसमें हमने कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के नेम जो हैं वो देखे और उनके जो मेन सोर्सेज हैं उनको देखे। तो ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, ये जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं और उनके जो हमारे पास सोर्सेज हैं, ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो किस से बन रहा है। उसके बाद हमने रोल ऑफ लीवर पढ़ा, तो रोल ऑफ लीवर के अंदर ये जो यूरिया साइकिल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। यूरिया साइकिल की प्लेस कौन सी है, लीवर है, ये भी आपको एज ए MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए। इसी तरह व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सीबम या व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड, ये भी जो है वो रोल आपको पता होना चाहिए एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह इस टॉपिक के अंदर जो मेन MCQs के पॉइंट थे और जो शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट थे वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया ये सारे का सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना है कि वर्टिब्रेट्स की डेफिनेशन क्या है। आपको ये याद रखना है कि जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो बेसिकली किडनी है और लीवर है। साथ ही साथ लीवर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो वो परफॉर्म करता है वो करता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड फॉर्मेशन। ये टॉपिक जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना है। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि स्किन जो है वो मेजरली थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है, वो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन नहीं है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यानी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।